हेलो फ्रेंड्स, आपका करियर सेंटर में स्वागत है। जो 12th के इतिहास के अध्याय 3 बंधुत्व और जाति और वर्ग के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए। इससे पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुके हैं। आप लोगों को अच्छा मेरा कंटेंट लगे और अच्छा क्वेश्चन लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास और कालिदास। इनके रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 12, 15, 18, 20। यह 18 पर्व इसे मानते हैं। यह 18 दिन तक युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे 18 पर्व कहते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? भारत, जय, महाकाव्य, कुरु कथा। यह इसको बोलते हैं जय संहिता कहते हैं, या जय से नाम से ही पुकारते हैं। महाभारत के श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? ये अभी वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा है। वन व्यवस्था में महाब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार, युद्ध, अध्ययन व अध्यापन, कृषि। अध्ययन और अध्यापन था इसका कार्य। क्षेत्रीय वन का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार, शासन व युद्ध, शिक्षा, शिल्प। क्षत्रिय वनों का प्रमुख कार्य क्या था? क्षत्रिय वनों का था शासन व युद्ध करना था। वैश्य वन का कार्य क्या था? सेवा, युद्ध, व्यापार व कृषि, शिक्षा। तो वैश्य वन का कार्य था व्यापार और कृषि। शूद्रों का कार्य क्या माना गया है? शासन, व्यापार, सेवा, शिक्षा। शूद्रों का कार्य माना गया है सेवा। वन व्यवस्था कितने वर्ग में विभाजित थे? 2, 3, 4, 5। 4 वर्गों में विभाजित थे। जाति शब्द का संबंध किससे है? व्यवसाय, जन्म, धर्म और शिक्षा। ये जन्म से संबंधित है जाति शब्द का संबंध। जाति व्यवस्था में पेशा किस पर आधारित था? योग्यता, जन्म, रुचि और शिक्षा। ये जन्म पर था जाति व्यवस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? स्त्रियों को, शूद्रों को, ब्राह्मणों को और दासों को। ये ब्राह्मणों को दिया गया है अधिक महत्व। दास प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद। तो दास प्रथा का उल्लेख सबसे अधिक बार या अधिक महाभारत में मिलता है। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या है? स्त्रियों का शासन, पुरुष प्रधान समाज, समान अधिकार, मातृसत्ता। इसका पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है पुरुष प्रधान समाज। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? प्रेम, वंश वृद्धि, धन, शिक्षा। वंश वृद्धि माना गया उद्देश्य विवाह का। महाभारत में किस विवाह प्रथा का वर्णन है? ब्रह्मा, देव, गंधर्व और सभी है इसमें। ब्रह्मा, देव और गंधर्व सभी प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा किससे संबंधित है? एक पति से, अनेक पत्नियां से, अनेक पति से। अनेक पत्नियां से है। बहुपत्नी का प्रथा किससे संबंधित? अनेक पत्नियां से संबंधित है। बहुपति प्रथा का उदाहरण कौन सा है? सीता, कुंती, द्रौपदी, गंगा। बहुपति का संबंध द्रौपदी से है, जो कि द्रौपदी का 5 पति थे पांडवों। महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? समान, कमजोर, सम्मानित पर सीमित और स्वतंत्रता। तो ये सम्मानित पर सीमित था महिलाओं की स्थिति। गोत्र प्रथा का उद्देश्य क्या था? विवाह रोकना, रक्त संबंध रोकना, व्यापार और शिक्षा। रक्त संबंध रोकना था गोत्र प्रथा का। एक ही गोत्र में विवाह को क्या कहा जाता था? मान्य, अमान्य, अनिवार्य और श्रेष्ठ। तो यह अमान्य माना जाता था, कहा जाता था।
महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक, ऐतिहासिक, महाकाव्य और दार्शनिक? तो ये महाकाव्य है। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। सामाजिक नियमों को किसने लिखा है? राजा, ऋषि, ब्राह्मण और किसान? सामाजिक नियमों का किसने लिखा है? राजा, ऋषि, ब्राह्मण और किसान? तो ब्राह्मणों ने लिखा है। धर्मशास्त्रों में किसका वर्णन है? युद्ध, सामाजिक नियम, व्यापार और कृषि? सामाजिक नियमों का वर्णन है धर्मशास्त्रों में। मनुस्मृति किससे संबंधित है? राजनीतिक, सामाजिक नियम, व्यापार और विज्ञान से? तो मनुस्मृति सामाजिक नियम से है, संबंधित है। मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु, वेदव्यास, वाल्मीकि और पन्नी? तो ये मनु ने लिखी है मनुस्मृति। समाज में सबसे निम्न स्थान किसे दिया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? सबसे निम्न स्थान शूद्र को दिया गया है। द्विज कौन कहलाते हैं? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सभी? द्विज कौन कहलाते हैं? द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहते हैं। उपनयन संस्कार किसके लिए था? शूद्र, द्विज, स्त्री और दास? तो ये द्विज उपनयन संस्कार किसके लिए था? द्विज के लिए था। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया है? परंपरा, धर्म, सामाजिक नियम और सभी से किया गया है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी से होगा। परंपरा, धर्म, सामाजिक और नियमों से इसे वंचित किया गया स्त्रियों को। महाभारत किस काल से संबंधित है? वैदिक, उत्तर वैदिक, गुप्त और मौर्य? महाभारत उत्तर वैदिक से है। सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या था? धन, जाति, शिक्षा, स्थान? जाति से था। ब्राह्मणों के श्रेष्ठता का आधार क्या था? ब्राह्मणों के श्रेष्ठता का आधार क्या था? धन, ज्ञान, शक्ति और संख्या? तो ज्ञान से था। दासों में कौन से अधिकार नहीं थे? संपत्ति, विवाह, शिक्षा, सभी? तो दासों में सभी अधिकार नहीं थे। संपत्ति, विवाह और शिक्षा का अधिकार नहीं था। धर्म का अर्थ क्या था? पूजा, कर्तव्य, विश्वास और परंपरा? धर्म का अर्थ था कर्तव्य। क्षत्रियों का धर्म क्या था? सेवा, व्यापार, युद्ध और शिक्षा? तो युद्ध था। क्षत्रियों का धर्म युद्ध था। सामाजिक नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता था? पाप, अपराध, अधर्म और दोष? अधर्म कहलाता था। महाभारत में किसे आदर्श पुरुष माना गया है? अर्जुन, भीम, राम, युधिष्ठिर? युधिष्ठिर को आदर्श पुरुष माना गया है। युधिष्ठिर किस धर्म के प्रतीक थे? युद्ध, सत्य, प्रेम और त्याग? तो ये सत्य धर्म के प्रतीक थे। जाति व्यवस्था से समाज में क्या बढ़ा? समानता, असमानता, भाईचारा और स्वतंत्रता? तो ये असमानता, जाति व्यवस्था से समाज में असमानता बढ़ गया। ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी? तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सामाजिक नियंत्रण किसके हाथ में था? राजा, ब्राह्मण, किसान, व्यापारी? ब्राह्मण के नियंत्रण में था। महाभारत का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, धर्म और अधर्म, व्यापार, कृषि? महाभारत में मुख्य विषय क्या था? इसका व्यापार था। सामाजिक नियम किसके लिए कठोर थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? शूद्र के लिए कठोर थे।
स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य क्या माना गया है? शिक्षा, युद्ध, गृह कार्य और व्यापार। स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य क्या था? शिक्षा, युद्ध, गृह कार्य और व्यापार। ये गृह कार्य के लिए थे। विवाह में कन्यादान किससे जुड़ा है? प्रेम, धर्म, धन और शिक्षा। शिक्षा, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ है। सामाजिक वर्गों में गतिशीलता थी या नहीं? थी, नहीं थी, सीमित थी, अनिश्चित थी। ये सीमित थी। सामाजिक वर्गों की गतिशीलता सीमित थी। महाभारत में हमें क्या जानकारी मिलती है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी। इसमें महाभारत में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी मिलते हैं। इस अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख, सिक्के, महाभारत और पुरातत्व। महाभारत है। इस अध्याय का मुख्य स्रोत महाभारत है। वन व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म, कर्म, धन, शिक्षा। जन्म था। वन व्यवस्था का आधार जन्म था। समाज में उच्च स्थान किसे प्राप्त था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण का उच्च स्थान प्राप्त था। विवाह से किसकी पहचान जुड़ी थी? धर्म, जाति, वर्ग सभी से था। विवाह धर्म, जाति और वर्ग से पहचान जुड़ी हुई थी। द्रौपदी किस सामाजिक प्रथा का उदाहरण है? एक पत्नी बहुपति, दास प्रथा, सती बहुपति से थी। सामाजिक नियम किसके पक्ष में थे? स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण और दास। ब्राह्मण से। धर्मशास्त्रों का उद्देश्य क्या था? शासन, सामाजिक नियंत्रण, व्यापार और शिक्षा। धर्मशास्त्रों का उद्देश्य था समाज नियंत्रण से। महाभारत में सबसे अधिक किसका वर्णन है? युद्ध, समाज, धर्म और सभी का। तो ये इसमें सभी का वर्णन है। सामाजिक भेदभाव किससे उत्पन्न हुआ है? शिक्षा, जाति व्यवस्था, व्यापार और कृषि। जाति व्यवस्था से हुआ है। यह अध्याय किस विषय पर आधारित है? राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और कला। तो यह समाज पर आधारित है यह। चलिए अब क्वेश्चन सारे खत्म हो गया। 59 है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।